ठीक ठीक। सुनीता मैडम की अनुरोध है कि सुनीता मैडम के ऊपर फटका पहना के स्वागत है सरकार। हाँ, मैं कल जो हाथरस में अपना एक मेला लगता है 118 वर्ष पुराना दाऊ जी का, उस मेले के में लोकतांत्रिक सेनानियों का एक सम्मेलन था। उसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पहुँचा था। तो ये स्वाभाविक होता है कि जब इस दिशा में मैं आ रहा हूँ तो अनीता जी ने कहा कि मेरी एक सोलो एग्जीबिशन पेंटिंग है, आप इधर होते हुए जाइए। तो मैं आज अनीता जी की सोलो एग्जीबिशन का उद्घाटन किया और अच्छा लगा। अनीता जी रिटायर होने के बाद भी लोग अपने को निराशा की दिशा में कि अब हम निराश हो गए, हम रिटायर हो गए, तो ऐसा अनीता जी नहीं कर रही हैं, बहुत सक्रिय हैं। उत्कर्ष ललित कला एकेडमी में भी आप उपाध्यक्ष हैं और उसके बाद भी अपनी व्यक्तिगत सोलो एग्जीबिशन भी कर रही हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और इस सक्रियता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं ईश्वर उनको दीर्घायु कराऊं और इसी तरह कला के क्षेत्र में आयोजन करती रहें, अपने विद्यार्थियों को भी दिशा निर्देश देती रहें और कला के क्षेत्र में अनेक आयोजन करें, ऐसी मेरी कामना है। सुनीता मैडम ने लगाई थी मेरी पेंटिंग, ये अभी लग के आई कलाचार में बहुत सुंदर आपकी सोलो प्रदर्शनी। एक तरह से ये माँ बेटी का कलेक्शन है। ये भी मेरी बिटिया की पेंटिंग है जो IIT से PhD कर रही है और मुंह पे ताला लगा हुआ है इधर इसमें। ये पेंटिंग मेरी है, ये मैंने बनाई थी। इसमें किस तरह से एक वुमेन के रंग बदलते रहते हैं चेहरे के, वो दिखाया है। परिस्थिति के अनुरूप तरह तरह के रंग हमारे जीवन के होते हैं, कभी खुशी है कभी। ये हमारी बिटिया ने बनाई थी जिस दिन उसका IIT में सिलेक्शन हुआ था, उससे एक दिन पहले बनाई थी। उस समय वो थोड़ा सा डिप्रेस थी कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो उस वक्त उसने मुंह पे ताला लगा हुआ चुप्पी की पेंटिंग बना दी थी। ये भी उसी की है सीनरी, और ये मेरी है एक तरह से सपना देखती हुई। बहुत सारे सपने हम देखते हैं, वही चीज़ बनी है। ये भी मेरा एक ड्रीम है जो हमारे जीवन के बहुत सारे जो हम देखते रहते हैं। और बहुत सुंदर सर मैडम इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। ये इसमें हमारी पेंटिंग ये मैंने आपको बताया, ये आफ्टर एंड बिफोर, यानी कि एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। तो उससे पहले मैंने ये थोड़ी सी बनाना शुरू करी थी पेंटिंग, और वो फेसबुक पे डाल दी थी। तो सर का भी मेरे पे कमेंट आया था कि इतनी फिलोसफिकल पेंटिंग कैसे बनाई है तुमने, लेकिन वो अधूरी छूट गई। और मेरा जो किडनी का ऑपरेशन हुआ उस समय मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद जीवन संभव नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से मेरे भैया ने और डॉक्टर्स ने मुझे बचा लिया। तो ये उसके बाद मैंने फिर दोबारा से इसको करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद ये एक तरह से हमारे अंदर की जितने भी ऑरा होते हैं उनको मैंने इसमें दिखा दिया कि किस तरह से हम जाते जाते जी जाते हैं जीवन को, वो चीज़ दिखाई। अनीता जी अपनी नौकरी से अवश्य रिटायर हुई हैं, लेकिन ये निश्चित है उनके काम को देख के लग रहा है कि कलाकार कभी रिटायर नहीं होता, और रिटायरमेंट के बाद कला में और वो अधिक व्यस्त हो जाता है, अपनी कलाकृतियों में मग्न हो जाता है। तो उनकी कलाकृतियाँ देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि उसमें उन्होंने जीवन के बहुत सारे रूपों को, बहुत सारे रंगों को उड़ेला है, उनको चित्रांकित किया है। एक ये कृति दिखाई दे रही है जिसमें जीवन और योग का समन्वय है कि कैसे महिला का जीवन एक योग में निर्धारित है कि उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ उनकी कलाकृतियों में सूरज भी है,
और शिव जी भी हैं। अपने जीवन की जो मस्ती है, रंगों का जो खेल है, वो उनकी विभिन्न कलाकृतियों में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही उनकी ये सोलो एग्जीबिशन, जिसमें उनकी कुछ बेटी की भी कलाकृतियाँ उन्होंने दिखाई हैं, लेकिन उनकी ये सोलो एग्जीबिशन सफल है। और इस तरह से ही मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इस तरह से ही कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करती रहें, कला का जो प्रचार है प्रसार है वो करती रहें, जिससे कि नव कलाकारों को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको भी उसका प्रोत्साहन मिलता रहे। मैम, ये जो आर्ट बनी हुई है, ये इन्होंने पेंटिंग बनाई है, ये कौन सी शैली पर आधारित है? ये कलाकार का अपना व्यक्तिगत है कि वो कलाकार किस शैली में काम करना चाहता है, लेकिन इसमें यहाँ केवल उनकी एक विशेष कोई शैली नहीं है। इसमें मुझे लग रहा है कि एक्रिलिक कलर पे भी काम हुआ है, ऑयल में भी हुआ है, वाटर कलर में भी हुआ है, और कुछ ड्राइंग्स भी हैं। तो ये कलाकार डॉक्टर अनीता वाजने जी ने अपना विविध शैलियों में कार्य हम सबके सामने रखा है। ही मेरे पापा बहुत सुंदर राइटिंग करते हैं और कलाकारी करते हैं, तो एक तरह से मुझे इंस्पिरेशन फर्स्ट तो अपने पापा से ही मिला। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि किसी एक लाइन में मुझे जाना पड़ेगा। हालांकि मुझे संगीत में बहुत रुचि थी और तबला बाजे इन सब में भी बहुत हद से ज़्यादा रुचि थी, लेकिन मैंने कहा किसी एक क्षेत्र में जब हम जाएंगे तब ज़्यादा शायद हमको अच्छा कवरेज मिले। तो फिर मैंने कला के क्षेत्र में जाने की सोचा और फिर उसके बाद मैंने अपने एसपी कॉलेज में अप्लाई किया, वहाँ लग गई। वहाँ जाने के बाद मेरे लिए एक स्कोप हो गया। बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद भी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती थी, उनको देख के मैं बहुत सीखती थी बच्चों को देख के। तो श्री वाजने महाविद्यालय से मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं अपने कॉलेज और उसमें आए हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक रंगमंच बाई अनीता वाजने भी बना रखा है, जिसमें मैंने 21 युवा बेटियों को जोड़ा था और उनके ज़रिए मैंने यहाँ पे सोलो एग्जीबिशन और उनकी अकेले की भी एग्जीबिशन बच्चियों की लगाई थी। मैंने आगे भी मैंने बहुत सारी बच्चियों को बुलाया है जो इसमें जुड़ेंगी और मैं उनकी एग्जीबिशन लगाऊंगी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और उत्कर्ष ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष मेरे गुरुवर डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडे कला भूषण जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अन्यथा मैं इतना सोच भी नहीं पा रही थी जितना मुझे गुरु ने मेरे ने आगे बढ़ाया। मैं संजीव वार्ष्णे, भारत विकास परिषद का प्रांतीय अध्यक्ष, और भाभी जी हमारी संस्कार शाखा के मेंबर हैं। और हमारा जो भारत विकास परिषद का एक उद्देश्य है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। तो ये उद्देश्य में आप बेटियों को ललित कला में और इसमें ड्राइंग में जो आगे बढ़ा रही हैं, निश्चय ये बहुत अच्छा है। और हम अपनी परिषद की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे अलीगढ़ में एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह आपका नाम यहाँ रोशन हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को प्राप्त करता हूँ। धन्यवाद। ऐसा जो है कभी लिखती हैं, लिखने में बहुत अच्छा है। और सन 84 में सरता जैसी पत्रिका ने आपका लेख छापा था 84 में। सामाजिक कुछ मैगजीन हैं उसमें लिखती रहती हैं लगातार, और काफ़ी बीमार होने के बावजूद, एक किडनी आपकी निकल गई है और भी प्रॉब्लम काफ़ी हैं, उसके बावजूद लेकिन कहीं हार नहीं मानती हैं। लगातार पेंटिंग्स, ये यहाँ पेंटिंग्स बड़ी पेंटिंग्स हैं हमारे पास, वो जो है 6x7 और 5x8 की ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कुछ अंदर रखी हुई हैं हमारे यहाँ। और लगभग 100 के करीब पेंटिंग्स इनके अलावा वो हमारे यहाँ बॉक्स में रखी हुई हैं। तो ये कुछ पेंटिंग्स मैंने ही ज़बरदस्ती इनकी लगवाई थी, ये तो थोड़ी सी लगा रही थी, मैंने ही सुबह लगा दी थी, तो इसलिए। और ये अलग अलग चित्रण करती हैं, जैसे कि इसमें ये दिखाया है कि किस तरह से एक व्यक्ति की दो तरह की वो होती हैं, जो है जब सोचता है तो कुछ अलग भाव होता है और मन में कुछ अलग भाव होता है जो है। तो इस तरह से जो है एक इनकी ऐसे ही तराजू करके इसमें नहीं लगी, बड़ी पेंटिंग है, तो उसमें दिखाया है कि किस तरह से हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका और ये
तो वो जो है पेंटिंग्स हैं बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि अब इसमें आने में परेशानी होती तो वो लगाई नहीं है। हमेशा लगन अपने, और बच्चे हमारे बाहर हैं, बेटा अमेरिका है, लेकिन वहाँ जाते हैं हर साल हम लोग, वहाँ भी ये कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं बच्चों को। तो वहाँ पेंटिंग्स काफ़ी बनाई हैं। हमारी माँ पुत्रवधू ने भी पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें यहाँ भी एक पेंटिंग है उनकी। तो इनने बच्चों को भी पेंटिंग करना सिखा दिया है, वो भी इस रूप में निकल रहे हैं अपने के साथ साथ। थैंक्स, धन्यवाद। सोलो कर दिया। सोलो कर दिया, सोलो एग्जीबिशन हो गई। थोड़ी सी लगा दी है तो नहीं बहुत बढ़िया, सोलो एग्जीबिशन हो गई। और एग्जीबिशन इसमें का ले लो ना, होगा अब हैबिटेट सेंटर में। क्यों, सोलो एग्जीबिशन का होगा तो समय का सदुपयोग हो गया तुरंत। सर ये पेंटिंग मेरी सबसे पहली है जो मैंने बनाई थी, फ्लाइंग स्काई। मैडम बताते चलें आप। हाँ थोड़ा बताते हैं। सर ये तो मैंने आसमान छूले हैं, हमारी बेटियां उसके लिए बनाया है। ये मैंने आधे घंटे में बनाई थी। आसमान छूने के लिए सूरज के आगे अपनी प्रार्थना लिखी। बढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, हाँ पढ़ेंगे। है ना। ये याद दिला के एक आशा कर रही है, निराशा में भी आशा छुपी हुई